आलोक इंडस्ट्रीज ये दोस्तों एक पिछले एक साल से बात करें तो ट्रेडर का फेवरेट शेयर रहा है। आए दिन दोस्तों हमारे यहाँ भी लोग सवाल पूछते रहते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज कब चलेगा भाई, हम तो होल्ड करते करते थक गए। वैसे 2020 की दोस्तों बात करें तो इस स्टॉक ने काफी सारे इन्वेस्टरों को मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो ये तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि 3-4 रुपए वाला स्टॉक अगर एक साल के अंदर 10-15 गुना रिटर्न दे दे तो आने वाले 1-1.5 साल इसके करेक्शन के रह सकते हैं, साइडवेज भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल दोस्तों वैसा ही होता हुआ इस स्टॉक में नजर आया कि 2020 में एक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक पिछले 10-11 महीनों से करेक्शन कर रहा है और अक्टूबर से अभी तक की बात करें तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ 24.5-25 रुपए और नीचे दोस्तों 18.5-19 रुपए इस स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों आज करना इसके लिए जरूरी ये है कि आज दोपहर के बाद आलोक इंडस्ट्रीज में 20% का जो अपर सर्किट लगा है और इस सर्किट में मतलब इतनी बड़ी चाल में काफी अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखा गया। तो क्या हम ये दोस्तों मानकर चल सकते हैं कि ये वापस से 2020 वाली कहानी रिपीट होगी, यानी कि ये यहाँ से 2 या 3 गुना रिटर्न देगा, या तो फिर से ये सर्किट जो ये लगा है ये कैंसिल हो जाएगा, वापस से अपने आप को रेंज बाउंड कर लेगा। तो ये सारी बातें दोस्तों हम चार्ट पर चलने के बाद ही पता कर सकते हैं कि जिन लोगों के पास ये स्टॉक पड़ा है क्या वो होल्ड करे, क्या यहाँ पर वो एवरेज करे। एंड जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई हम बाई करना चाहते हैं मतलब थोड़े बहुत भी, तो दोस्तों वो सारी बातों के जवाब, वो सारे सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता, सिर्फ चार्ट ही दे सकता है। तो चलिए दोस्तों हम चार्ट पर चलते हैं और उसी की बात मानेंगे कि चार्ट क्या होता है। तो ये डेली चार्ट पर दोस्तों हम आ चुके हैं आलोक इंडस्ट्री से। तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अप्रैल 2020 से लेकर जुलाई 2020 यानी कि ऑलमोस्ट 3 या 3.5 महीनों की जो इसकी चाल थी वो एक बहुत बड़ा बुल रन देखने को मिला। 15 गुना दोस्तों ये स्टॉक सिर्फ 2.5 या 3 महीनों के अंदर हो चुका था। फिर इसमें लगातार वन वे करेक्शन देखने को मिली और करेक्शन करता करता ये स्टॉक अभी आ चुका है 24 रुपये के आसपास। हालांकि पिछले महीने ये 18 रुपये 80 पैसे यानी कि 19 रुपये का लो भी लगा था। तो हम दोस्तों अब चार्ट पर समझते हैं, इस रेंज को समझना जरूरी है। यहाँ पर जो कहानी बननी थी, यहाँ पर ऊपर जाना था, इसने जा लिया, फिर करेक्शन करनी थी वो भी कर ली। अब इस रेंज को समझना जरूरी है और अगर इस रेंज को क्रॉस करता है तो इसका फर्स्ट टारगेट क्या होंगे, सेकंड टारगेट क्या होंगे एंड लास्ट टारगेट क्या होंगे, वो सारी बातें दोस्तों हम इस चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत यहाँ से हम देखें दोस्तों तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये नीचे छोड़कर आया है। इस रेंज को पिछले महीने दोस्तों मई महीने की शुरुआत में इसने नीचे की तरफ ब्रेक भी कर दिया था। अब इस रेंज का एक लोअर लेवल थे दोस्तों 20 रुपये, जो कि मई महीने में इसने नीचे की तरफ काट दिया, एक आध हफ्ते तक इसके नीचे काम करा। तो बहुत सारे ऐसे लोग बायर्स हो सकते हैं जो टेक्निकल जानते हैं और टेक्निकल के ऊपर काम करते हैं, तो वो यहाँ पर निकल गए होंगे, यानी कि जो वीकर हैंड हो गए दोस्तों इन सारे लोगों को ये स्टॉक निकाल कर आया है। तो हो सकता है कि अब इसमें ज़्यादातर बाइंग पोजीशन ना बनी हो, बहुत सारे लोग इसमें से निकल चुके हो, इसलिए हो सकता है दोस्तों कि इसकी स्पीड जो है वो ऊपर तरफ बहुत तेज़ भी हो सकती है। इस रेंज की बात करें तो इस रेंज का आखिरी दोस्तों रजिस्टेंस लेवल है, अगर प्राइस में हम बात करें तो ये वाला ऑलमोस्ट 26 रुपये। तो जैसे ये स्टॉक 26 रुपीज़ का ऊपर की तरफ काटेगा, इसके जो फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले महीनों में, वो यहाँ तक दोस्तों ये स्टॉक लेवल्स दिखा सकता है और वो फर्स्ट टारगेट हो गए 32.5 रुपये के आसपास। तो आने वाले 1 या 1.5 महीने के अंदर या तो ऐसी ही चाल कंटिन्यू होती हुई दोस्तों नजर आई तो ये हो सकता है कि 1-2 हफ्तों में भी 32 रुपये तक जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट होंगे 32 रुपये, सेकंड टारगेट हो गए दोस्तों ये वाले, ये जो स्विंग हाई लगा था ऑलमोस्ट अगस्त महीने का 44 एंड 44 के ऊपर निकला तो दोस्तों ये ऊपर का हाई कटेगा, आप माने या ना माने। लेकिन ये जो जून महीने में जुलाई की शुरुआत में दोस्तों जो हाई लगा 60 रुपये का, वो ऊपर की तरफ ये आने वाले महीनों में दोस्तों ये स्टॉक काट सकता है, मेरा स्ट्रांगली ऐसा मानना है आज की चाल को देखकर। अब ये भी हो सकता है दोस्तों ये काफ़ी सेलिंग जोन रह सकता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे होंगे। तो जैसे जैसे लोगों के भाव आएंगे बहुत सारे लोग अपनी बाइंग पोजीशन में से एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पर ये अटक सकता है। लेकिन अगर 26 को दोस्तों इसने डिसाइसिवली और ऐसी सीधी चाल में ऊपर की तरफ काट दिया तब तो ये 32 के 32.5 के आसपास ही रुकेगा, इसके बीच में कोई ऐसा रेजिस्टेंस लेवल नहीं है जो इस स्टॉक की चाल को रोक सकता है। तो जिनके पास है दोस्तों वो बिल्कुल होल्ड करें। अगर कल परसों कभी भी ये नीचे मिलता है, कल सुबह नीचे मिलता है, तो मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज में आप बाय करके चले, थोड़ा बहुत एवरेज करके चले। जिसने नहीं बाय करा है दोस्तों वो भी यहाँ से बाय करके चले। बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस होगा 18 रुपये, 18 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों मैं मानता हूँ कि
यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 25-30% ये स्टॉप लॉस दूर है। लेकिन ऐसे स्टॉक में दोस्तों इतने बड़े स्टॉप लॉस रखने होते हैं, क्योंकि एक पेनी स्टॉक तो अब नहीं रहा, लेकिन इसकी चाल जो है वो बिल्कुल पेनी स्टॉक जैसी दोस्तों कई महीनों से रही है। तो ये 5, 10, 15, 20% भी ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज दोस्तों ये चाल जो 20% की देखने को मिली है वो देखकर मैं ये मान के चल सकता हूँ कि अब ये ज़्यादा टाइम तक नीचे नहीं रहेगा। अगर ये नीचे आएगा भी दोस्तों तो हो सकता है कि बहुत सारे वीकर हैंड को अगर ये निकालने की कोशिश करे कि भाई चलो अब थोड़े बहुत लोगों को कहीं ना कहीं एक बार निकाल लेते हैं, बहुत सारे लोग एग्जिट कर जाएं, बाद में इसको अगर ऊपर जाना है तो एक आध दो बार ये नीचे आ सकता है। नहीं तो आज की चाल को देखकर 90% में श्योर हूँ कि इसको एक बार 32.5 तक तो जाना है। तो जब इसमें 32.5 के लेवल दोस्तों आएंगे तब मैं इसके ऊपर वापस से एक अपडेट वीडियो बनाऊंगा, तब हम इसकी वापस से चार्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो ये हमारे सेकंड टारगेट है 44.45 रुपीज़ के एंड थर्ड टारगेट है 62 रुपीज़ के, क्या वो क्रॉस करेगा या नहीं। ये तो तभी पता चलेगा जब ये एक बार 32.5